महादेव आप सभी का कल्याण करें। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो रहस्य मैं बताने वाली हूँ, वो है आज से रिलेटेड, यानी कि आज नाग पंचमी है और मैंने सोचा कि इस पर भी एक टॉपिक मैं बना के डालूँ, आप लोगों को जागरूक करूँ कि क्यों क्यों गुड़िया पीटी जाती हैं। तो गुड़िया पीटने की परंपरा और अनूठी कथाएँ हम बताएंगे इसमें, कि नाग पंचमी की कथा और गुड़िया पीटे जाने की कथा क्या है, ये आप भी सुनेंगे और आगे हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आप देखेंगे गुड़िया पीटने का रहस्य क्या है, क्यों पीटी जाती है, कौन से राज्य में पीटी जाती हैं, नाग पंचमी का त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है और ये प्रथा क्यों लागू हुई। तो ये सारे हम रहस्य जानेंगे गुड़िया पीटने को लेकर। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या है नाग पंचमी पर ये प्रथा कैसी है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परंपरा क्यों हुई। तो नाग पंचमी के दिन घर की महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं। इसके साथ ही आसपास रहने वाली भी महिलाएं गुड़िया बनाती हैं और इन्हें चौराहे पर डालती हैं। इसके बाद बच्चे इन जो गुड़िया बनाई जाती हैं उनको डंडों से पीटते हैं। इसके पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो हम देखते हैं इसकी क्या परंपरा है, कैसे शुरू हुई यह कहानी जो है भाई बहन से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक लड़का महादेव का अत्यंत भक्त था। वह रोजाना मंदिर जाया करता था। इसके साथ ही वह वहाँ भगवान शिव और नाग देवता की पूजा किया करता था। वह हर दिन नाग देवता को दूध भी पिलाया करता था। इससे भक्त के प्रति नाग देवता का लगाव बढ़ गया। कई बार पूजा के दौरान नाग शिव भक्त के पैरों में लिपट जाया करता था, लेकिन उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। कुछ दिन बाद सावन के महीने की शुरुआत हुई और भक्त अपनी बहन के साथ मंदिर आया। हमेशा की तरह सांप फिर से उस लड़के के पैर में लिपट गया। इससे उसकी बहन डर गई और उसने भाई की जान बचाने के लिए सांप को पीट पीट कर मार डाला। यह देखकर उसके भाई ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो बहन दुखी हो गई। इस पर मंदिर में उपस्थित लोगों ने कहा कि जाने अनजाने में तुमसे जो गलती हो गई है, इसका तुमको दंड मिलना चाहिए। बहन ने अनजाने में नाग को मारा था। इस कारण भाई ने प्रतीकात्मक गुड़िया बनाकर उसे डंडों से पीटा और नाग देवता से अपनी बहन को क्षमा करने की याचना की। उस दिन के बाद से ही नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो यही थी नाग पंचमी की, जो नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की प्रथा थी, इसकी ये परंपरा थी और शुरुआत ऐसे हुई। तो आगे हम सुनेंगे इसकी कहानी की कहानी क्या है इसकी। नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटी जाती है, इसकी कहानियाँ हैं दो। तो पहली कहानी है कि जो पहली कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो है तक्षक, यानी कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। कुछ समय बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की बेटी की शादी राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में हुई। जब वह शादी करके ससुराल में आई तो उसने यह राज एक सेविका को बता दिया और उससे कहा कि वह यह बात किसी से ना कहे। लेकिन सेविका से रहा नहीं गया और उसने यह बात किसी दूसरी महिला को बता दी। इस तरह बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई। इस बात से तक्षक के राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उसने नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा होने पर यानी कि होने का आदेश दिया और आदेश देकर कोड़ों से पिटवाकर मरवा दिया। तभी से उत्तर प्रदेश में यह परंपरा मनाई जा रही है, यानी कि यह परंपरा खास उत्तर प्रदेश की है। पूरे जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटी जाती है। तो ये पता चल गया कि ये कहाँ पर मनाया जाता है। और फिर आगे देखते हैं हम दूसरी कहानी क्या है। हम देखते हैं नाग पंचमी पर जो है गुड़िया पीटने की प्रथा को लेकर दूसरी कहानी क्या है। तो दूसरी कहानी भाई बहन की कहानी से जुड़ी है। भाई भगवान शिव का परम भक्त था और वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर में उसे एक नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का रोजाना उस नाग को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद लड़के को देखते ही सांप अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाया करता था। इसी तरह एक दिन सावन के महीने में भाई बहन मंदिर गए थे। मंदिर में नाग लड़के को देखते ही उसके पैरों से लिपट गया। बहन ने जब देखा तो उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। लड़की भाई की जान बचाने के लिए तो नाग देवता को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने पूरी कहानी सुनाई तो लड़की रोने लगी। फिर लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं और इसलिए दंड तो मिलेगा, क्योंकि यह गलती से हुआ है, लेकिन हुआ तो है, इसलिए कालांतर में लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। तब से यह प्रथा चालू हो गई और परंपरा
के तौर पर यह लागू हो गई। तो कैसी लगी आपको कहानी और गुड़िया पीटने का क्या रहस्य है, ये कैसा रहा आपको लगा और कैसी ये कहानी लगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महादेव।